हे एवरीवन एंड वेलकम टू बॉटम अप। बॉटम अप एक चैनल है जहाँ पे हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीटेट, एचटेट, DSSP, KVS एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स। ये फर्स्ट वीडियो है और ये पूरी एक सीरीज़ होगी और ये पूरी सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे बहुत कंसेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट थियोरीज एंड डायग्राम्स एंड डेफिनेटली जो बाकी का साइकोलॉजी का कोर्स कंटेंट है वो पूरा डिटेल में हम इस पूरी सीरीज़ में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, आने वाली आगे जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो फर्दर इस कंटेंट में ऐड ऑन होंगी। तो ये फर्स्ट वीडियो है जो कि होगी थियोरीज़ के ऊपर एंड डू वॉच ऑल द वीडियोज़ फॉर। तो पूरी आपको सीरीज़ देखनी पड़ेगी 1 बाय 1 ताकि आपको पूरी साइकोलॉजी का कंटेंट जो एग्ज़ाम्स में आता है वो समझ आ पाए। ये पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एंड इसमें जितना मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वीडियो जो कि है इम्पॉर्टेंट थियोरीज़ के ऊपर। तो फर्स्ट हमारी थियोरी है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के ऊपर 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है? एंड दैट इज़ वेरी पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस के ऊपर। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड वी हैव, शायद हम 20 हैं अभी और 10-30 के अराउंड डिस्कस करेंगे और ये 30 थ्योरीज़ वो थ्योरीज़ हैं जो मोस्ट पॉपुलर वंस है जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएंगे। तो अभी हम बस नाम करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में सारी थ्योरीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी देखेंगे। सो सेकेंड हमारी जो थियोरी है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी दी है गार्डनर ने। नेक्स्ट वी हैव लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग थियोरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। नेक्स्ट किंडरगार्टन का जो कंसेप्ट है वो दिया है फॉरबेल ने। दिस इज इम्पॉर्टेंट कि किंडरगार्टन का कंसेप्ट किसने दिया? फॉरबेल ने दिया है। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोग्रेसिव स्कूल क्या होते हैं या थियोरी क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसमें बस नाम हमें पढ़ना है और देखना है कि क्या कैसी कैसी थ्योरीज है और किसने दी है। तो हमें अभी फर्स्ट वीडियो में इतना पता होना चाहिए कि थ्योरी कोई है अगर पॉपुलर तो किसके द्वारा दी गई है। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई। लैब स्कूल प्रोग्रेसिव एजुकेशन डेफिनेटली जॉन डुई क्योंकि कंसेप्ट उन्होंने दिया, तो लैब स्कूल भी उन्होंने बनाए एक्सपेरिमेंटेशन के लिए और थियोरी भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जॉन डुई ने ही दी। सो कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन लैब स्कूल और प्रोग्रेसिव स्कूल्स और थियोरी ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई। तो सोसाइटी और कल्चर का इम्पैक्ट कितना होगा डेवलपमेंट पे, सिर्फ ये बताने वाले एक ही साइकोलॉजिस्ट हैं, वो है वाइगॉस्की। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने कल्चर का इम्पैक्ट बताया कि कल्चर का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है किसी की डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिसिस थ्योरी इज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइको एनालिसिस थ्योरी ये वही थ्योरी है जिसमें इद, ईगो और सुपर ईगो की बात होती है। तो इद, ईगो और सुपर ईगो क्या है और इन पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये आगे डिस्कस होगा, सब कुछ आगे डिस्कस होगा। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि साइको एनालिसिस थ्योरी ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो दी है लॉरेंस कोहलबर्ग। ये वही मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है जिसके अंदर आता है कन्वेंशन, पोस्ट कन्वेंशन, प्री कन्वेंशन, मतलब प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन एंड पोस्ट कन्वेंशन। तो ये वही थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट वाली जिसमें गुड बॉय गुड गर्ल ये सब आता है। नेक्स्ट वी हैव थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी है? जीन पियाजे। डेफिनेटली कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये कॉग्निटिव थ्योरी वही थ्योरी है जो है वो सेंसरी मोड, वो SPCF। क्या है SPCF? डेफिनेटली यू विल गेट टू नो, पर जो स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है ये वही थियोरी है, थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी हैव साइको सोशल डेवलपमेंट।
Psychosocial development, psychological and social both development is described by Erik Erikson. Next we have trial and error theory. Trial and error is given by Thorndike, and this is the same psychologist who gave law of learning, and this is the same psychologist who will give multi-factor theory. This is among the मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरीज जो थॉर्नडाइक ने दी है. कौन कौन सी? लॉ ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक, और मल्टी फैक्टर थ्योरी ये भी थॉर्नडाइक. नेक्स्ट वी हैव यूनिफैक्टर थ्योरी. यूनिफैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय बिनेट, एल्फ्रेड बिनेट एंड टर्मैन. एल्फ्रेड बिनेट इज द पर्सन जिन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था. फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपने पढ़ा हो या फिर सुना हो कि इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं टू मेजर IQ, तो एल्फ्रेड बिनेट इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ऐसा सोचा कि टेस्ट एक बनाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे IQ मेजर हो पाए. नेक्स्ट वी हैव ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें एक डायग्राम बनता है ऐसे, एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं इसलिए ट्राई है ये, और उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, रॉबर्ट स्टेनबर्ग. नेक्स्ट वी हैव ग्रुप फैक्टर थ्योरी. Group factor theory is given by Thurston. Next, multi-factor theory. Multi-factor theory is given by Thorndike. This is the same person जिन्होंने trial and error theory भी दी है और law of learning theory भी है. law of learning वही 3 laws आते हैं, law of effect, readiness and exercise. ठीक है, तो multi-factor theory Thorndike. 5 mental theory जॉर्ज किले. तो नेम्स ये थ्योरी के हैं, हो सकता है सुनने में डिफ़िकल्ट लगे, बट अगर आप 3-4 बार वीडियो देखोगे या फिर नोट्स बना के रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे. 5 मेंटल थ्योरी जॉर्ज किले. इंटेलिजेंस टेस्ट एल्फ्रेड बिनेट. फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज मेड बाय एल्फ्रेड बिनेट, सो इंटेलिजेंस टेस्ट बाय एल्फ्रेड बिनेट. नेक्स्ट वी हैव 3D थ्योरी. 3D थ्योरी किसने दी है? गिलफोर्ड ने. सो 3D थ्योरी इज गिवन बाय गिलफोर्ड. तो ये हैं 20 थ्योरीज. लेट्स डिस्कस 10 मोर थ्योरीज. सो लेट्स डिस्कस अदर इम्पॉर्टेंट थ्योरीज टू. सो नेक्स्ट वी हैव असेसमेंट फॉर लर्निंग. असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ गिवन बाय पॉल ब्लैक एंड डायलन विलियन. ये 2 इंसान हैं, पॉल ब्लैक एंड डायलन विलियन, जिन्होंने मिलके असेसमेंट फॉर लर्निंग दिया है. असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी होता है, असेसमेंट एज लर्निंग भी होता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग भी होता है. तो ये आई गेस 4 होते हैं, और इनके ऊपर भी बनाएंगे एक अलग से वीडियो. तो अभी के लिए बस याद कर लो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग दिया है पॉल ब्लैक एंड डायलन विलियन ने. नेक्स्ट वी हैव ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ गिवन बाय B.F. स्किनर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा एक अलग कंसेप्ट है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है, और इसके अंदर मतलब एक पूरा एक्सपेरिमेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे. एंड दिस इज़, आपको अभी इसमें बस नाम याद रखना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? B.F. स्किनर ने. क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ गिवन बाय Pavlov. Insight theory is given by Wolfgang Koch. Bloom taxonomy is given by Dr. Benjamin Bloom. ठीक है. Next we have child-centered education. Child-centered education is given by Jean Jacob. Child-centered education. Next we have craft-centered education. Craft-centered education is given by Mahatma Gandhi. And craft-centered education का मतलब होता है कोई भी चीज़ बना के खुद से, या फिर कोई भी चीज़ खुद से करके सीखना, इंस्टेड ऑफ देख के कि कोई कुछ कर रहा है उसको देख के सीखने से ज़्यादा बेटर है कि करके सीखना. सो दिस इज़ क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, जो कि गांधी जी ने दिया है. नेक्स्ट वी हैव ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ गिवन बाय हल. नेक्स्ट वी हैव 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग. 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग इज़ गिवन बाय मोरर. 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये वर्ड्स याद रखना कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग मोरर, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन फ्रेडरिक हर्सबर्ग. सो एक मैंने फर्स्ट पे जो कराया था वो था 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वो दिया था स्पीयरमैन ने. यह 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कि दिया है मोरर ने, और यह 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो दिया है फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने. सो ये तीनों हैं और ये तीनों अलग है, बस यहाँ पे फ़र्क है कि वो
टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, स्पीयरमैन द्वारा दी गई। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ लर्निंग मोरर ने दी। एंड टू फैक्टर ऑफ मोटिवेशन फ्रेडरिक हर्शबर्ग। बस ये नाम की वजह से थ्योरीज में और उसके कोर्स कंटेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा, तो ये अपना अच्छे से देखना। तो ये थी 31 थियोरीज इंपॉर्टेंट जो हमने कवर की इस वीडियो में। अगर मुझे लगेगा कि और इम्पॉर्टेंट थियोरीज है तो मैं आगे इस पे और वीडियो बनाऊंगी, बट मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से ये जो 31 थियोरीज हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली थियोरीज हैं। एंड तो अभी के लिए ये 31 थियोरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, और किसने किस साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी है वो भी पता होना चाहिए। और उसके अलावा आपको लगेगा कि कोई थ्योरी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो वो कमेंट आप कर देना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको और देखना है पूरा कि समझने हैं वर्ड्स की, ऑपरेंट क्या है, क्लासिकल क्या है, कंडीशनिंग क्या होता है, इनसाइट क्या होता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या है, ऐसी और थियरीज़ के ऊपर पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको पूरी सीरीज़ ये देखनी पड़ेगी और सारी वीडियोज़ को लाइन बाय लाइन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो होगी हेल्पफुल। और ये वो थियोरीज थी जो मुझे एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं। अगर आपको भी कोई थ्योरी है या कोई कंटेंट है या फिर कोई डायग्राम है आपको नहीं समझ आ रहा है तो डू कमेंट, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट फॉर श्योर। और दैट्स ऑल, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू साइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।